नमस्कार, न्यूज राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से टीम राजपूत श्रोतम सहयोग संस्थान व देश विरोधी क्षेत्रीय संगठन द्वारा राजपूत बेटियों के लिए आत्म सुरक्षा व रक्षा के लिए लाठी व तलवार प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे। राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि मैं वर्षों से राजनीति व सामाजिक जीवन में हूं, पर इस तरह का अनुशासन नन्ही नन्ही बच्चियों में आत्मविश्वास व लाठी और तलवार चलाने की दक्षता मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि शिविर का आयोजन 18 से 31 मई तक फतेह निवास जोटवाड़ा खातीपुरा में आयोजित किया गया था। आज शिविर के समापन अवसर पर मेजर जनरल आशु सिंह लाचड़ी, कर्नल नाथू सिंह, कर्नल राजेश सिंह, राजपूत सभा अध्यक्ष राम सिंह चंदलई, RS राजेंद्र सिंह, चेयरमैन राखी राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़, संस्थापक महेंद्र सिंह जाखली, प्रदेश अध्यक्ष रवांग कंवर, बिंदु कंवर, टीना कंवर, हिमांशी, संस्थापिका सुमन कंवर, नाथू सिंह, जिला अध्यक्ष टोंक, नंद सिंह नरुका, उपाध्यक्ष राजस्थान व समाज के प्रबुद्धजन व नारी शक्ति इस अवसर पर उपस्थित रही। इस समय हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़। सीधी उनसे करते हैं मुलाकात, सीधा आपको उनसे रूबरू कराते हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, आज आप यहाँ पधारे, राजपूत बेटियों की जो आपने शस्त्र विद्या देखी, तलवार चलाने की कला देखी, लाठी चलाने की कला देखी, क्या कहना चाहूँ? भूतो न भविष्यते जी। मैं वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ, परंतु इस प्रकार का अनुशासन, इस प्रकार का समर्पण और इस प्रकार लाठी और तलवार में दक्षता मैंने कहीं नहीं देखी। वो भी हमारी कोमल कोमल नन्ही नन्ही बच्चियों के हाथ में देखा। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है नारी सुरक्षा की। इन बच्चियों में जो आत्मविश्वास को से लवरेज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। मैं इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत सिंह जी को साधुवाद और धन्यवाद देने आया हूँ। आगे बात करनी चाहिए, समाज की बात करें तो राजा महाराजाओं पर जो इन दिनों गलत टिप्पणियाँ की जा रही है, उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। यहाँ के कण कण में मान मर्यादाएं छुपी है, त्याग छुपा है। हमारे उन त्यागी पुरुषों का, हमारे राष्ट्रीय नायकों पर जब इस प्रकार की टिप्पणियाँ होती है जिनको पूरा राष्ट्र मानता है, कतिपय लोग सिर्फ अपने वोट बैंक की तलाश में इस प्रकार का जब आक्षेप लगाते हैं तो दुख होता है। इतिहास की प्रामाणिकता आज सबके सामने है और आज के इस युग में, इंसाइक्लोपीडिया के युग में कोई चीज़ छुपती नहीं। इनका जितना निंदा की जाए उतनी कम है। कभी आपको अकबर को महान कहा और कभी कहा हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हारे। मैं समझता हूँ ऐसी ताकतों का अब आगे बढ़ने के लिए ये सारा ढूंढ रहे हैं, पर इतिहास को कलंकित ये नहीं कर सकते, इतिहास को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। इसके लिए सब लोग साथ खड़े हैं। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी। आशीर्वाद रखा ऐसे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, राम सिंह जी साहब, सभी क्षत्रिय बंधुओं, क्षत्राणियों और प्यारे बच्चों। इस संस्था के कई कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिला, लेकिन आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पे एक अद्भुत कार्यक्रम था। जब आप लाठी चला रहे थे और तलवार चला रहे थे, निश्चित तौर पे हमारी रोंगटे खड़ी हो गई इन बच्चियों को देख करके, जिस प्रेरणा के साथ में आप लोगों ने काम किया। 14 दिन के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने एक आत्मविश्वास पाया है, मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकती। इस बात से मुझे लगता है यहाँ पे सभी बच्चियाँ सहमत होंगी कि आज से 14 दिन पहले जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस आप में था, उसमें बहुत बढ़ोतरी 14 दिन बाद हुई। मुझे लगता है कि आधी लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास से ही जीती जाती है। जब सामने कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो और आप ये सोच लें कि नहीं, मैं उस परिस्थिति से पार पा सकती हूँ, मुझमें वो मौका है और मुझमें वो काबिलियत है, और वो काबिलियत देने के लिए आज संस्था ने जो काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करती हूँ। और इस अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्योंकि राठौड़ साहब को जल्दी है, मैं जब इस प्रेमिसेस में एंटर किया तो संस्कारों की बात हो रही थी। जब संस्कारों की बात होती है तो मैं मातृशक्ति की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की ड्यूटी है। हमारा दायित्व है कि हमारी बच्चियों में वो संस्कार आए जो संस्कार हमारी संस्कृति को पहचान दिलाते हैं, क्षत्रिय समाज को पहचान दिलाते हैं। आज का समय ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए लोग ये समझते हैं कि ये छोटा काम है, घर का खाना बनाना, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बच्चे का खाना अगर उसकी माँ खुद बनाती है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। उस खाने का स्वाद, उस खाने में जो भाव होता है, वो बहुत ज़रूरी है। महिलाएं वैसे भी मल्टीटास्कर होती है, हर चीज़ को सीखें। इन बच्चियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शास्त्र और
व शस्त्र, इन दोनों की शिक्षा जरूरी है। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें महिला सुरक्षा एक गंभीर विषय है, लेकिन अगर आप लोगों ने चीजें सीख ली हैं, उस आत्मविश्वास के साथ में अगर आप समाज का सामना करेंगे तो ना केवल आप अपने लिए बल्कि समाज को कुछ देने लायक जरूर बनेंगे। आज बहुत अच्छा लगा गणपत सिंह जी ने आज मुझे बुलाया और सच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इस अनूठे आयोजन में आज मैं भी सहभागी बनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत श्रोतम सहयोग संस्थान व देश विरोधी क्षेत्रीय संघ के संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखली साहब इस समय हमारे साथ है। सीधी उनसे बात करते हैं। जाखली साहब, आज आपने इस प्रकार का बड़ा प्रोग्राम रखा, बड़े नेताओं को बुलाया, बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जो अपने राजस्थान सरकार में, भारत सरकार में प्रशासनिक सेवा के ऊपर तैनात है, वो या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो कैसे आपके दिमाग में आया और आपका मेन एजेंडा जो बच्चों के लेकर क्या? हुकुम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और बजरंग सिंह जी शेखावत साहब और भवानी सिंह जी लोरवाड़ा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप समय निकाल के यहाँ पधारे। और अब मैं कार्यक्रम के बारे में बात करूंगा। हुकुम, वास्तविकता यह है कि राजपूत बेटियों को रक्षा और सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है समय काल के अनुसार, और एक भी संगठन इस प्रकार का नहीं है जो राजपूत बेटियों को तलवारबाजी, लाठी और कराटे की कोई शिक्षा दे सके। इसी बीच बिटिया जो टीना कंवर गोगटिया और हिमांशी कंवर गोगटिया, ये दोनों बेटियां सामने आई कि हम राजपूत बेटियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, तीनों में हम पारंगत हैं, प्रवीण हैं, और बस इतना सा ही चाहिए था। और हमने हमारे राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान की पूरी टीम को आगाह किया, सभी से निवेदन किया कि इस प्रकार से हम राजपूत समाज की बेटियों को रक्षार्थ सुरक्षार्थ कुछ कर सकते हैं। बोला आपकी क्या राय है? हमारी पूरी पदाधिकारियों की टीम ने ये कहा कि बिल्कुल तैयार हैं और ये काम बिना पूछे करिए आप। और भगवान की कृपा रही, समाज की कृपा रही और इन पेरेंट्स की कृपा रही, और इन बेटियों का तो विशेष आशीर्वाद मानो आप कि इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। और आज ये बहुत बड़ी संख्या में 125 से ऊपर जो लड़कियां, रजिस्ट्रेशन तो 200 लड़कियों का था, मगर ये 125 लड़कियां आई और आके और शानदार इन्होंने 15 दिन के अंदर इस शिविर को जान दी और जागृत कर दिया पूरे के पूरे समाज को। और ये कहा कि वास्तव में हम ये तीनों चीज़ों के अंदर पारंगत हो सकते हैं, प्रवीण हो सकते हैं। और ये जो आयोजन रखा है ये वास्तव में तो इसमें हम अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं। और वास्तव में ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और आज इसके गवाह आप दोनों रहे हो और ये सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो हर महीने, मतलब 12 महीने तक हम इनकी रिहर्सल के हिसाब से करेंगे। हर कॉलोनी के अंदर ये बेटियां राजपूत समाज की बेटियों को प्रशिक्षण देगी, फिर इनका परफॉर्म देखेंगे हर महीने। अगली साल हम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पूरा प्रशिक्षण है ये दिखाएंगे सभी को भवानी निकेतन के प्रांगण के अंदर। ये हमारा सपना है, समाज का सपना है, बेटियों का सपना है, और ये माँ जगदम्बा और आप लोगों जाखली साहब ये देखा कि ये प्रोग्राम जो बच्चियों को शस्त्र चलाने की कला है सिखा रहे हैं आप, ये तो जयपुर में, तो अपने राजस्थान के अंदर की जो बाकी की जो अपनी बहन बेटियां वो भी ये कला सीखे, तो राजस्थान के अंदर भी अपने इस प्रकार का कोई अभियान चलाने की मुहिम का कोई है क्या आपके विचार? बिल्कुल, ये आज संगठन का जो गठन हुआ है ये पूरे राजस्थान के लिए नहीं बल्कि आप ये सोचो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ है। और इसके अंदर जो बेटियां आज जो हाथ में बीज लेके जा रही है, जो कला लेके जा रही है, ये कॉलोनी के अंदर पहले जयपुर में करेगी, उसके बाद में हम इन बेटियों को कहेंगे कि आप ज़िलों में जाके और ये 15 दिन का शिविर आयोजित करो, और उन ज़िलों को हम जैसे जागृत करेंगे। यहाँ की टॉप 3 लड़कियों को चुना गया है, और आज इन टॉप 3 जो लड़कियाँ, टॉप 3 नहीं, टॉप 13 इनको जो चुना गया है, ये लड़कियाँ पूरे राजस्थान में जाएगी और वहाँ की लड़कियों को शिक्षा देगी। आने वाले 12 महीने बाद में पूरे राजस्थान को हम जगा देंगे।
ये राजपूत बेटियों की जो ड्रेस देख रहे हो आप, ये भवानी निकेतन के प्रांगण में आप अगली साल देखना, ये हज़ारों की संख्या में होगी। जो आपका 13, 14, 15 का प्रोग्राम है, थोड़ा उसके बारे में ही प्रकाश डाल दीजिए। हाँ हुकुम, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपने याद दिलाया। हमारा 13 और 14 और 15 का जो कार्यक्रम है वो राजपूत बना भाई साहब का सगाई समारोह है। इसके साथ में 5वीं और 8वीं वाले बच्चे जो इतिहास में पहली बार सम्मानित होंगे, उनको कोई सम्मानित नहीं करता था, मगर हमारा उद्देश्य ये है इन बच्चों को भी सम्मानित करें। ये यदि 5वीं क्लास के अंदर 70% लाते हैं तो 8वीं में 80 लाएंगे, 10वीं के अंदर ये 90 लाएंगे और 12वीं के अंदर ये मेरिट में आएंगे। वो हमारा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से हम 5वीं क्लास में इन बच्चों को सम्मानित करेंगे और 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को हम 14 तारीख को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा जो हमारी जो राजपूत बेटियाँ आज यहाँ पे प्रवीण हुई है, इनका अलग से स्वागत समारोह वो अलग है, समाज सेवियों का स्वागत समारोह अलग है। जो राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान जो हर सप्ताह 1 लाख रुपए राजपूत समाज के आर्थिक कमजोर राजपूत परिवारों को भेजते हैं, उनका सम्मानित का कार्यक्रम अलग है। इसके अलावा जो 100 जिन्होंने जिला अध्यक्षों ने सहयोगी पैदा किए हैं या लेके आए हैं और अपने मेहनत से लेके आए हैं, वो चैम्पियन टीमें बनी है। हमारे 100 जो लोग ज़िले के अंदर सहयोग में शामिल हो जाते हैं, उस टीम को हम चैम्पियन घोषित कर देते हैं और उसके अंदर हमारी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, इसके अलावा सीकर, बीकानेर, टोंक, मतलब यहाँ तक कि छोटे छोटे दूर तक के जो ज़िले हैं हमारे, इनके भी चैम्पियन टीमें बन गई है और ये नागौर सारी चैम्पियन टीमें यहाँ आपकी बार मौजूद होगी, उनके सबकी फोटोएं होगी और उनको सबको सम्मानित करेंगे। आपने बताया कि 5th क्लास के बच्चों को इस बार सम्मानित किया जाएगा, तो उसमें आपने 5th क्लास, 8th क्लास, 10th और सीनियर क्लास बताया, तो उसमें नंबरों का कोई परसेंटेज का भी एरिया आपने तय किया क्या? क्योंकि जो बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि वो कन्फ्यूज में न रहे। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। 5वीं और 8वीं वालों बच्चों के लिए A ग्रेड है, A ग्रेड है, तो ऑल ओवर सब्जेक्ट में A ग्रेड। हाँ, A ग्रेड है, तो A ग्रेड जो बच्चे आए हैं तो उन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे और 10वीं और 12वीं वाले बच्चे, उनको हम 70% या 70% से ऊपर जो लेके आए उनको सबको सम्मानित करेंगे। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधु आदुकम। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।